अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट और आज हम सिंध यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। और ये सिंध यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट का 2023 का पेपर है। अच्छा, सिंध यूनिवर्सिटी के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे आप लोगों को सॉल्व मिल जाएंगे। तो एंट्री टेस्ट का सिलेबस देखते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, सिंध यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के सिलेबस के मुताबिक 5 सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज लिया जाता है। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, तीसरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस, चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और पांचवा सब्जेक्ट है आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। अच्छा, इंग्लिश में से देखें कौन कौन से क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में 30 एमसीक्यूज आते हैं। 30 एमसीक्यूज में से 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, 5 एंटोनिम्स के, 5 प्रीपोजिशन के, 5 करेक्ट स्पेलिंग और नरेशन के 5 क्वेश्चंस और इसके अलावा पेशा वाइज के 5 क्वेश्चंस। तो ये कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश के पोर्शन में से। और जीके के पोर्शन में से 20 एमसीक्यूज, जनरल साइंस के पोर्शन में से 20 एमसीक्यूज, मैथमेटिक्स के पोर्शन में से 20 एमसीक्यूज और आईक्यू के पोर्शन में से 10 एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि मेरे वेबसाइट पे आप लोगों को हर तरह के सॉल्व पास्ट पेपर्स, सॉल्व एंट्री टेस्ट और सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है www.mcqtest.com। यहाँ पे आपको सीएसएस के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज और सॉल्व पास्ट पेपर्स और सॉल्व एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रेकलेस। रेकलेस का सिनोनिम क्या बनेगा? केयरलेस। रेकलेस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है लापरवाह। इसके सिनोनिम्स बनेंगे रश, थॉटलेस, इनकॉशियस, हीडलेस। और इसके एंटोनिम्स बनेंगे केयरफुल, थॉटफुल, कॉशियस और प्रूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फिडेलिटी। फिडेलिटी का सिनोनिम बनेगा लॉयल्टी। और फिडेलिटी एक नाउन है, इसका उर्दू में मीनिंग बनेगा ईमानदारी। और फिडेलिटी के सिनोनिम्स हैं लॉयल्टी, अलीजियंस, ओबीडियंस और कॉन्स्टेंसी। इसके एंटोनिम्स बनेंगे डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी। सिनोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का सिनोनिम बनेगा ब्रूटल। और क्रूअल जो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जालमाना। और इसके सिनोनिम बनेंगे ब्रूटल, सेवेज, इनह्यूमन। सिनोनिम ऑफ रेस्क्यू। रेस्क्यू का सिनोनिम बनेगा सेव। रेस्क्यू का मतलब है बचाओ। सिनोनिम ऑफ यूनाइट। यूनाइट का सिनोनिम बनेगा कंबाइन। और यूनाइट का मतलब है मुत्तहद। यूनाइट के सिनोनिम बनेंगे एसोसिएट, कंबाइन, कनेक्ट, ज्वाइन, लिंक, रिलेट। और इसके एंटोनिम्स बनेंगे स्प्लिट, सेपरेट, सेक्शन, डिवाइड, पार्ट, आइसोलेट। एंटोनिम ऑफ फैक्टिशियस। अच्छा, यहाँ से 5 क्वेश्चन है एंटोनिम्स के। तो फैक्टिशियस का एंटोनिम क्या बनेगा? जीनियन। और फैक्टिशियस के एंटोनिम्स बनेंगे रियल, नेचुरल, जीनियन, ट्रू। और इसके सिनोनिम्स बनेंगे आर्टिफिशियल, फेक, फॉल्स, डमी। एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का एंटोनिम बनेगा हम्बल। अच्छा, एरोगेंट का मतलब है हैविंग अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी दैट शोज इटसेल्फ इन एन ओवरबियरिंग एटीट्यूड। एरोगेंट एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मीनिंग बनेगा मगरूर। इसके एंटोनिम्स बनेंगे मोडेस्ट, टिमिड, शाई। और इसके सिनोनिम्स बनेंगे सुपीरियर, डोमिनेंट, हाई एंड माइटी, अथॉरिटेरियन। एंटोनिम ऑफ गिल्टी। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है एंटोनिम का स्पेलिंग में। गिल्टी का एंटोनिम बनेगा इनोसेंट। गिल्टी का मतलब है मुजरिम। एंटोनिम ऑफ अवेयर। अवेयर का एंटोनिम बनेगा इग्नोरेंट। अवेयर का मतलब है आगाह। अवेयर के एंटोनिम्स बनेंगे अनअवेयर, अनकॉन्शियस। और इसके सिनोनिम्स बनेंगे कॉन्शियस, केयरफुल, कॉशियस। एंटोनिम ऑफ वैलिडेट। वैलिडेट का एंटोनिम बनेगा डिसप्रूव। वैलिडेट का मतलब है तौसीक। और इसके एंटोनिम्स बनेंगे वैलिडेट के रिफ्यूट, डिनाई, कंट्राडिक्ट। और इसके सिनोनिम्स बनेंगे वेरीफाई, कंफर्म, प्रूव, सर्टिफाई, अटेस्ट। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिलीनियम। अच्छा, यहाँ से 5 क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग की। तो मिलीनियम का करेक्ट स्पेलिंग है MILLENNIUM, मिलीनियम। मिलीनियम का मतलब है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का करेक्ट स्पेलिंग है HINDRANCE। अच्छा, पेपर में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहां से आपको करेक्ट स्पेलिंग सिलेक्ट करना है। जहां पे पहले से मैंने करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। और हिंड्रेंस का मतलब है ऑब्स्टिकल और रुकावट। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मार्विलियस।
मार्विलियस का करेक्ट स्पेलिंग है MARVELOUS, मार्विलियस। और इसका मीनिंग बनेगा एक्सट्रीमली गुड ऑफ प्लीजिंग, शानदार। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का करेक्ट स्पेलिंग है MERITORIOUS, मेरिटोरियस। और इसकी मीनिंग बनेगा डिजर्विंग रिवॉर्ड और प्रेज, ठीक है, काबिल तहसीन। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंटेरियन का करेक्ट स्पेलिंग है PARLIAMENTARIAN, पार्लियामेंटेरियन। इसकी मीनिंग बनेगी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर को पार्लियामेंटेरियन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से 5 क्वेश्चन है चेंज इनटू नरेशन, ठीक है। इसका नरेशन हमें चेंज करना है। आई रीइटरेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई रिटरेट दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब। रीइटरेट का मतलब है दोहराना, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। He asked me, comma, inverted comma, begin, what time will the sun set tomorrow? He asked me what time the sun would set the next day. अच्छा, यहाँ पे टुमारो है और टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, ठीक है। विल को हम चेंज करेंगे वुड में। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय लंच विथ मी। इन्वर्टेड कॉमा ओवर कॉमा ही सेड। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में थोड़ा सा मिस्टेक किया है और इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखा गया है। वैसे आम इस तरह लिखा जाता है, he said, comma, inverted comma, begin, I have forgotten to bring my lunch with me। और इसको चेंज किया है इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं और इस क्वेश्चन को समझ ना सकें। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, he said that he had forgotten to bring his lunch with him। The teacher said, comma, inverted comma, begin, tell me students, comma, what have you learned from the lectures this week। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्नड फ्रॉम द लेक्चर्स दैट वीक। अच्छा, यहाँ पे देखें दिस वीक है, उसको हमने चेंज किया है दैट वीक में। ही सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, बिगिन, कैन यू डू दीस सम्स फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा, ओवर। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोस सम्स फॉर हिम। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमने सेड को निकालकर, वैसे सेड को निकालकर दैट लगा देते और यहाँ पे हमने सेड को निकालकर आस्ट लगाए। दूसरी चीज आप नोट करें कि डायरेक्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाया था और हमने क्वेश्चन मार्क इसमें हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है आस्ट, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हटा दिया है। अच्छा, यहाँ से करेक्ट प्रपोजिशन है और हमें यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन यूज करना है। आई एम इनवियस डैश देम, तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आएगा ऑफ, आई एम इनवियस ऑफ देम। ही कॉन्फिडेंट डैश मी, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा इन, ही कॉन्फिडेंट इन मी। आई एम गुड डैश टेनिस, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा एट, आई एम गुड एट टेनिस। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा फॉर, एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। डू यू यूजुअली गो कट डैश सैटरडे इवनिंग, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा ऑन, डू यू यूजुअली गो कट ऑन सैटरडे इवनिंग। अच्छा, यहाँ से 5 पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। दे आर नॉट मीटिंग अस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वी आर नॉट बीइंग मेड बाय देम। अ लायन डज नॉट ईट ग्रेस हाउएवर हंग्री ही मे बी, ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। व्हाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट्स, और इसका पैसिव बनेगा व्हाई वर योर पेरेंट्स डिसओबेड बाय यू। द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली, तो इसका पैसिव बनेगा द प्लेन वाज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। द टीचर इज कंडक्टिंग द क्लास इन द ऑडिटोरियम, तो इसका पैसिव बनेगा द क्लास इज बीइंग कंडक्टेड बाय द टीचर इन द ऑडिटोरियम। अच्छा, यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो जाता है और यहाँ से जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो जीके का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत का नाम क्या है, कैम्बेरिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग है और ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया।
रशिया का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? मॉस्को। और ये रशिया का नेशनल फ्लैग है और रशिया का करेंसी है रबल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना। अच्छा, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश और चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया राइस प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में। Which continent lies in the east of Asia? एशिया के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया उसको कहते हैं। जहांगीर खान प्लेयर इज एसोसिएटेड विथ डैश, तो जहांगीर खान प्लेयर है किसका? स्क्वैश का। जहांगीर खान is a former professional Pakistani squash player. He won the World Open title 6 times. वर्ल्ड ओपन टाइटल 6 मरतबा जीता है। He won the British Open title 10 times. ब्रिटिश ओपन टाइटल 10 मरतबा इसने जीता है। जहांगीर खान is widely regarded as the greatest squash player of all time. Which country is called Land of White Elephant? वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है? थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट क्यों कहा जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? क्योंकि थाईलैंड में सबसे ज्यादा व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं। और व्हाइट एलिफेंट ये फ्रेज है, द फ्रेज व्हाइट एलिफेंट फर्स्ट अपीयर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द 17th सेंचुरी। हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन? फाउंटेन पेन किसने इन्वेंट किया था? फेडरिक फोल्सिच और पेट्राची पोइनारो। अच्छा, फाउंटेन पेन ये है और इसको इन्वेंट किया था इन दोनों ने। और यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, द फाउंटेन पेन वाज ऑफिशियली इन्वेंटेड इन द ईयर 1809 एंड आल्सो इट वाज फर्स्ट टाइम पेटेंटेड इन इंग्लैंड बाय द इन्वेंटर फ्रेडरिक फोल्सिच। फ्रेडरिक फोल्सिच is considered the real inventor of the fountain pen. Petrarch Poinero, a Romanian inventor, achieved the patent for a fountain pen on May 25, 1827. Which ocean waves are caused by earthquake or volcanic eruptions? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुनामी। सुनामी की वजह से अर्थक्वेक वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। द वर्ड मजलिस शोरा मीन्स, मजलिस शोरा का मतलब क्या है? काउंसिल। द बुक इफ आई वॉज असासिनेटेड इज रिटन बाई, ये किताब किसने लिखी थी? इफ आई वॉज असासिनेटेड, ये किताब लिखी थी जुल्फकार अली भुट्टो ने। जुल्फकार अली भुट्टो एक बैरिस्टर, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन था और चौथा प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का 1971 से लेकर 1973 तक, और 9th प्राइम मिनिस्टर था ऑफ पाकिस्तान का 1973 से लेकर 1977 तक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडर भी था। According to the World Bank, what population of Pakistan in 2020 is dash? तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2020 में कितनी होगी? 2.20 मिलियन। What was the name of the uncle of the Prophet Muhammad who is buried near Jabal-e-Uhud? तो उसका नाम था हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। Which prayer was performed the rain? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सलाते इस्तिस्का। The headquarter of the World Health Organization WHO is located in Dash. WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा दारुल हुकूमत है स्विट्जरलैंड का, और ये WHO का हेडक्वार्टर का बिल्डिंग है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। WHO स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। सानिया निश्तर इज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन। अच्छा, सानिया निश्तर जो स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर का, किसके ऊपर था? पॉवर्टी एलिवेशन इन सोशल सेफ्टी डिवीजन। नेब इटसेल्फ फॉर, नेब का एब्रिविएशन क्या बनेगा? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में। फाउंड हुआ था 1999 में। हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में। हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है इसका चेयरमैन। तो नेब का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है चेयरमैन। द फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डाइड इन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कब वफात पा गए थे? 10 अक्टूबर 2021 में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाना जाता है AQ खान के नाम से, और ये पाकिस्तान से एटॉमिक वेपन्स का फाउंडर है। पैदा हुआ था 1 अप्रैल 1936 में और वफात पा गए थे 10 अक्टूबर 2021 में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? निशान पाकिस्तान।
एस्टेब्लिश हुआ था 19 मार्च 1957 में और इसका क्राइटेरिया है रेंडर्ड सर्विसेज ऑफ हाईएस्ट टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। चित्राल डैम इज अनदर नेम ऑफ, चित्राल डैम का दूसरा नाम क्या है? गोलन गोल हाइड्रो पावर प्लांट, और ये लोकेटेड है राइट बैंक ऑफ लुत्कू रिवर विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? एटलांटिक ओशियन, और ये है एटलांटिक ओशियन। इस साइड अफ्रीका है और इस साइड है साउथ अमेरिका, और ऊपर वाली साइड आता है नॉर्थ अमेरिका, और इसके बीच में है एटलांटिक ओशियन। अच्छा, सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक, उसके बाद आता है एटलांटिक ओशियन, तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशियन, और चौथे नंबर पे है साउथर्न ओशियन, और पांचवें नंबर पे है आर्टिक ओशियन, और टोटल 5 ओशियन से दुनिया में। कलर विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज, तो वो कौन सा कलर है जिसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? रेड कलर। स्केल सबसे ज्यादा है, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसको कहा जाता है रेड। A process in which gas is converted into liquid is called, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जो गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। Which gas is used in gas welding, गैस वेल्डिंग के दौरान हम कौन सा गैस यूज करते हैं? एसिटाइलिन, एसिटाइलिन गैस हम यूज करते हैं वेल्डिंग के दौरान। डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ, तो पेनक्रियास के मेल फंक्शन की वजह से डायबिटीज होता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। रिंग वॉर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म डिजीज जो होता है किस वजह से होता है? फंगस की वजह से। The first case of coronavirus COVID-19 was responded in the city of China named, तो पहला केस कोविड-19 का हुआ था चाइना में, तो कहाँ पे हुआ था? वुहान सिटी में। दिसंबर 2019 में पहला केस हुआ था। Which of the following is not a bacterial disease, तो इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, और ये सिम्टम्स है इन्फ्लुएंजा के। ठीक है, ये सारे इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है। मलेरिया इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स द डैश, मलेरिया एक डिजीज है, वो किस चीज को ज्यादा असर करता है? स्प्लीन को, और ये सिम्टम्स है मलेरिया के। मलेरिया होने के बाद आपको इस तरह के सिम्टम्स। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। अच्छा, तस्वीर में देखें, ये नॉर्मल बंदा है, इसके टांगे सीधे हैं। ठीक है, जिसको रिकेट्स का मसला होता है विटामिन डी की कमी की वजह से उसके टांगे टेढ़े हो जाते हैं। The scientists who proposed the DNA module in 1953 were डैश, तो डीएनए का मॉड्यूल किसने प्रपोज किया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ये दोनों ने डीएनए का मॉड्यूल प्रपोज किया था 1953 में। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर किस चीज से मेजर करते हैं? स्फेग्मोमेनोमीटर से, स्फेग्मोमेनोमीटर से ब्लड मेजर करते हैं। द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज, तो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ब्लड वेसल कौन सा है? द आरोटा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 0.01 मीटर की। अच्छा, ये यूनिट्स है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स टू मीटर, तो ये यूनिट है और इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। ये पूरा चार्ट है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, और किडनी का मेन फंक्शन क्या है? रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वास्ट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैंने एक चार्ट रखा है फंक्शंस ऑफ किडनी। द यूनिट ऑफ मास इज सीजीए सिस्टम, सीजीए सिस्टम किस मास का यूनिट है? ग्राम का। द सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस। गगलिल्मो मैक्रोनी इन्वेंटेड, गगलिल्मो मैक्रोनी क्या चीज इन्वेंट किया था? रेडियो। Which of the following is not citrus fruit, तो इनमें से कौन सा साइट्रस फ्रूट नहीं है? पियर। द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड विटामिन्स वाज, तो सबसे पहले विटामिन्स किसने फाउंड किया था? सेसिमिर फुंग 1912 में।